हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन इन माइंड में। आज वर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ। तो देखते हैं अपना सिलेबस क्या है क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। निम्न आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तथा आयतन भी ज्ञात करना। कुछ आकृतियां देखते हैं जैसे बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाव और अर्धगोला का अध्ययन करना। अगली एक्सरसाइज आएगी, उसमें अपन करेंगे एक तरह के धात्विक ठोस होंगे, दूसरे तरह के धात्विक ठोस में परिवर्तन करना होगा तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ आकृतियों के बारे में और उनके बारे में जानते हैं। तो आइए हम कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। यदि हम ये आकृतियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली आकृति दी हुई है घन। घन जो होता है 6 वर्गों से बना होता है। इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। जैसे इसकी एक भुजा मान ली हमने ये है, ये भी ये है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो a² होता है। तो जो घन होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। तो संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये 6 भुजाओं से मिलकर बना होता है, 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो ये क्षेत्रफल इसका एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होगा। तो ये 6 पृष्ठों से मिलकर बना होगा, तो 6 का a² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6a² हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन यूनिट के बारे में बात करते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू a होता है, तो इसका यूनिट इंटू यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके आयतन के बारे में। इसका आयतन ये एक वर्ग है। जैसे ये वर्ग पे a ऊंचाई तक कुछ प्लेटें लगाते जाएंगे, तो मान ली अपने इसकी ऊंचाई ये हो गई, a ऊंचाई तक कुछ प्लेटें लगाते जाएंगे, तो इसका आयतन हो जाएगा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², आयतन जब h ऊंचाई तक कुछ हम प्लेटें लगाते जाएंगे तो इसमें a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं इसकी यूनिट हो जाएगी a² की यूनिट स्क्वायर और मल्टीप्लाई a की यूनिट, तो ये यूनिट क्यू हो जाएगा। ठीक है, आप सबको समझ में आया। हाँ, अब हम पढ़ते हैं अगली आकृति के बारे में। घनाव। घनाव क्या होता है? घनाव जो होता है अपने 6 आयतों से मिलकर बना होता है, जिसके आमने सामने के फेस समान होते हैं। जैसे ये आयत है, इसकी ये लेंथ l है, लंबाई, और इसकी ब्रेथ चौड़ाई v है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, रोको थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं घनाव के बारे में। देखिए, घनाव 6 आयतों से मिलकर बना होता है। जैसा कि हम, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई l, ब्रेथ हो गई, चौड़ाई हो गई v, ऊंचाई हो गई h। ठीक है, अब इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन नीचे वाला फेस लेंगे। नीचे वाले फेस की अपन लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। ये लंबाई l है, चौड़ाई b है। अब नीचे वाला फेस ऊपर वाले फेस के बराबर होता है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन देखेंगे ये बगल वाला और इस साइड वाला फेस देखेंगे, तो ये बगल वाले फेस की चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। तो यहाँ पर अपन प्लस लगाएंगे l b गुणे h। ठीक है, कोई बगल वाला फेस, इस साइड वाला फेस, 2 फेस है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखेंगे अपन आमने सामने वाला और इसके पीछे वाला फेस। ठीक है, सामने वाले फेस की लंबाई l, ऊंचाई h, तो इसमें क्या आएगा l इंटू h। 2 फेस है, 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2lb प्लस 2bh प्लस
2HL, ठीक है। अब इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, 2LB लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H ऊंचाई प्लस H ऊंचाई L लंबाई, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। देखिए जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय कोई क्षेत्रफल दिख जाए तो इसका यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे अपन आयतन के बारे में जानेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन जानेंगे, ठीक है। आयतन अपन निकाल देंगे पदार्थ या मैटर का, ठीक है। जब ये आयत है, मान लो ये आयत है, इसकी लंबाई L हो गई, चौड़ाई H हो गई, ऊंचाई मानो, अपन इस पे कोई ठोस सीट रखते चलेंगे, ठीक है, H ऊंचाई तक। इसकी लंबाई क्या थी? L थी, चौड़ाई B थी, वृत्त ऊंचाई H थी। तो इसका अपन को आयतन पता पड़ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल नंबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसकी यूनिट। तो इस संपूर्ण आयत की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट की क्यूब। आपको समझ में आया? ठीक है। तो हम जानते हैं बेलन के बारे में। ये अपन को एक बेलन दिया है। बेलन कैसा होता है? जैसे अपन मान लिया कोई पाइप है, ठीक है। अब पाइप में ये बना है रिंग टाइप सी, ये अभी खोखली है, ठीक है। इसकी अपन को त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या R है। इसकी अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब सबको पता है कि वृत्त की परिधि 2 पाई R होती है। जब अपन इस पर रिंग रखते चलेंगे H ऊंचाई तक, कहां तक? H ऊंचाई तक अपन को रिंग रखना है। रिंग जब H ऊंचाई तक रखेंगे तो इसमें 2 पाई R में H का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपन का सूत्र निकल के आएगा 2 पाई R और H, ठीक है। 2 पाई R H अपन का सूत्र निकल के आएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं क्षेत्रफल की यूनिट का स्क्वायर होती है, ठीक है। यूनिट का स्क्वायर होती है, सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके बेलन के बारे में देखिए। बेलन होता कैसा है? जैसे कोई पाइप है, पाइप होता है, उसको बेलन कहते हैं। अब बेलन का अपन क्षेत्रफल, बेलन में 2 प्रकार के ज्ञात किए जाते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो बेलन मतलब बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है, चारों साइड का, जे ऊपर और नीचे का नहीं देखेंगे, चारों मतलब गोल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब ये वृत्त है, इसमें ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या R, ठीक है। इसकी त्रिज्या R है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R होती है, ठीक है। जब ये एक बेलन है, मतलब ये कोई डिस्क रिंग टाइप सी है, इस पे अगर यदि रिंग रखते चलेंगे H ऊंचाई तक, अपन H ऊंचाई तक रिंग रखते चलेंगे तो ये परिधि में इसका H का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R H। और अपन यूनिट पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर होती है, ठीक है। अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है? अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे बेलन का निकाला जाएगा, पूरे चारों तरफ का, ऊपर का, नीचे का, चारों तरफ का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अब ये बेलन है, बेलन के चारों तरफ ऊपर और नीचे 2 डिस्क लगी हैं, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल अपन लोग, ठीक है, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, जबकि इसमें 2 वृत्त लगे, 2 वृत्त लगे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम ज्ञात ही कर चुके हैं, प्लस 2 पाई R H। इसमें अपन को कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 2 पाई और R कॉमन, इसमें 2 पाई R कॉमन, 2 पाई R अपन कॉमन ले लेंगे, R प्लस H अंदर रहेगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है
क्षेत्रफल का अपन को यूनिट पता ही है, पहले ही बता चुके हैं अपन, यूनिट स्क्वायर होती है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब इसके आयतन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इसका आयतन होता क्या है, आयतन के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो हम सबको पता है, हम जानते नहीं है, बता रहे हैं आपको। पाई आर स्क्वायर इसकी वृत्त की मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयतन वो होता है जब कोई मतलब कोई सीट है, गोलाकार सीट है, हम उस पर रखते चलेंगे तो ठोस वो बन जाएगा आयतन। ठीक है, उसके मैटर का आयतन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। जब इस पे अपन गोलाकार सीट रखते चलेंगे तो जो ठोस बेलन बन जाएगा। h ऊंचाई तक रखेंगे सीट, अपन h ऊंचाई तक सीट रखेंगे तो इसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा अपन का, पाई आर स्क्वायर h। थोड़ी जगह नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूं। इसकी अपन यूनिट की बात करेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं, आयतन की यूनिट क्यू होती है। यहाँ पर देखो जगह नहीं बनी हुई इसमें, यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पाई आर ने कॉमन लिया था, आर प्लस एच। इसकी यूनिट स्क्वायर बताई दी थी मैंने, क्षेत्रफल यूनिट स्क्वायर होती है। और ये आयतन था अपना पाई स्क्वायर आर। ठीक है, एच का मल्टीप्लाई किया पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं शंकु के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में शंकु, गोला, अर्धगोला के डेरिवेशन नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम उनके सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, शंकु के बारे में जानेंगे। ठीक है, शंकु का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखते हैं शंकु के बारे में। ठीक है, शंकु का सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु आप सब जानते हुए होंगे, जैसे बर्थडे की टोपी होती है, शंकु होता है। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्ञात किया जाता है, शंकु है ये, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। सबसे ये अपना एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ये ऊंचाई h है, ये तिर्यक ऊंचाई l होती है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई ये आर ये एल, इसके चारों तरफ की, अंदर की बात नहीं हो रही, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, चारों तरफ की बात हो रही, पाई आर एल होता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में याद करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे शंकु के वृत्त नीचे का और चारों तरफ का निकाला जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कहलाता है। देखिए अब देखते हैं, पहले अपन ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ही लिया था, पाई आर एल। अब वृत्त का देखते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें कॉमन दिख रहा होगा आपको, पाई और आर कॉमन दिख रहा होगा, एल प्लस आर अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सब लोग इसकी यूनिट जानते होंगे, क्षेत्रफल की यूनिट हमने पहले ही आपको बता दी थी, सब में यूनिट स्क्वायर चलती है। ठीक है, यूनिट का स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, एमएम होगी तो एमएम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर चलती है। अब आते हैं अपन आयतन पे। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। आयतन की बात करेंगे अपन, वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये 1/3 और पाई ये अपना कांस्टेंट होते हैं, पाई आर स्क्वायर और एच। आर स्क्वायर है यूनिट स्क्वायर, यूनिट के बारे में ज्ञात कर रहे हैं, यूनिट स्क्वायर, और एच की यूनिट इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट का क्यू होगा। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं गोले के बारे में। ठीक है, गोला क्या होता है, देखिए ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर हो गई। ठीक है, स्फीयर बोलते हैं गोले को। अब इसका अपन
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे ही इसमें 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है गोले का? आयतन, आयतन के बारे में ज्ञात करेंगे। आयतन होता है अपन का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 आर पाई आर क्यूब होता है। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। 4/3 पाई, फिर से कांस्टेंट आर क्यू है, आर क्यू यूनिट क्यू, इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट क्यू। मीटर होगी तो मीटर क्यू, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यू, एमएम होगी तो एमएम क्यू। ठीक है, इसका भी आयतन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आएगा अपन का अर्धगोला। देखते हैं अर्धगोला होता क्या है। अर्धगोला होता है ऐसे, ये गोला था अभी, अपन ने गोले को काट दिया है। ठीक है, ये बन गया अपन का अर्धगोला। अब ये अर्धगोला है, इसका अपन देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय, नहीं पहले देखेंगे अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अपन का गोले का क्या था क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर था। अब ये अर्धगोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 2, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन यूनिट की बात करते हैं, फिर से 2 पाई इसमें कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर इसकी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर इसकी मात्रक हो जाएगा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अपन ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ही लिया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाला था? 2 पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे अर्धगोले का निकाला जाएगा। नीचे जो कटा हुआ भाग है उसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, साथ में सम्मिलित है वो। इसकी त्रिज्या क्या थी? आर थी। और वृत्त का होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अपना 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होती है? 3 पाई, इसमें फिर से कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। आयतन की बात करते हैं अर्धगोले की। आयतन क्या होता है? आयतन होता है, देखिए क्या होता है, आयतन बताते हैं। आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू था। गोले का क्या था? 4/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोला है, अर्धगोला। आप समझ ही गए होंगे कि 4/3 गोले का 4 पाई आर क्यू था गोले का। ठीक है, अर्धगोले का 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात, 2 से डिवाइड करेंगे, ये मिटा दे रहा हूं मैं, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यू। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है? 2/3 पाई, फिर से इसमें कांस्टेंट हो गया, आर क्यू है, यूनिट का क्यू। हमेशा आयतन की यूनिट क्यू आएगी। मीटर होगा तो मीटर क्यू, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यू, एमएम होगा तो एमएम क्यू। देखते हैं अपन एक्सरसाइज 13.a। ठीक है, 13.a देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13.a में। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। राशिद को जन्मदिन के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह लट्टू इस प्रकार मोनिया का रंग करना चाहता है। यह लट्टू शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला आरोपित है। ठीक है, अर्धगोला लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5, उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, राशिद के पास एक लट्टू है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई अपन को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और इसका व्यास अपन को दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ठीक है, अपन ये शंकु है, इसकी ऊंचाई और ज्ञात कर लेते हैं। क्या है? शंकु की ऊंचाई
ये वाली शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं अपन। h कितनी आएगी, ये दिख रही है पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है अपनी, माइनस ये दिख रहा है आपको 3.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अगर इसमें से 3.5 का आधा घटा दें तो अपना कितना आ जाएगा, 3.5 का 1.75 अपना इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है अपनी, थ्री पॉइंट टू का आधा घटाएंगे तो इसकी आएगी अपनी ऊंचाई 3.25 सेंटीमीटर आएगी इसकी ऊंचाई, 3.25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है, अपनों को व्यास कितना दिया था, अर्धगोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर दिया था। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.37 हो जाएगी, 1.75 हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गई 1 शंकु की ऊंचाई हो गई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई याद करते हैं शंकु की, ये वाली दिख रही होगी आपको, ये वाली तिर्यक ऊंचाई याद करते हैं। सूत्र होगा h² प्लस r², L बराबर अंडर रूट h² कितना दिया है 3.25 का स्क्वायर प्लस r 1.75 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3.25 का अपना कितना आएगा 10.5625 प्लस और 1.3.0625। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, ऐड करने पे अपना आएगा 13.675। ठीक है, 13.625। ठीक है, अब इसका अपना वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा अपना वर्गमूल 3.7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात क्या करना था, उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब देखते हैं अपन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होता है पाई आर एल होता है, कितना होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई कितना दिया अपन को 22/7, आर कितना दिया है अपन को, कितना दिया आर 1.75, एल कितना हो गया अपना 3.7 आ गया। ठीक है, आंसर अपना कितना आएगा 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपन का अब इसमें अपन को अर्धगोले का और निकालना, ये वाला गोला दिख रहा है अर्धगोला, यहाँ पर निकालते हैं अपन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है अपना 2πr² होता है। कितना होता है 2π का मान 22/7, r² 1.75 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अपना 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अपन को अवशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे खिलौने का अवशिष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, अवशिष्ट क्षेत्रफल ठीक है, अवशिष्ट क्षेत्रफल देखते हैं। ये वाला क्षेत्रफल शंकु का और अर्धगोले का ऐड हो जाएगा। ठीक है, 20.35 प्लस 19.225 ऐड हो जाएगा, अपना आएगा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड पर मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। दो क्यूब हैं आपस में मिले हुए हैं, इनका आपस में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया गया है अपन को आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है।
ठीक है। भुजा x बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्यूब निकालेंगे। x बराबर 64 का क्यूब निकालेंगे। x बराबर क्यूब 4 इंटू 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब आएगा 64 का। कितना आएगा? x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी भुजा निकल आई कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। दोनों घनाभ की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर निकल आई है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई L बराबर कितनी है? लंबाई, ये देखो दो घनाभ हैं आपस में मिले हुए हैं। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 है। लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई h कितनी है अपनी? 4 सेंटीमीटर। याद का क्या क्या करना है अपन को? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले ही बता दिया आपको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस B गुणे h चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई h इंटू L। सूत्र में LVH के मान रख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की मान रख देंगे। लंबाई 8, चौड़ाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 4 जा 32, 16 32। सबको ऐड कर देंगे। 2 2 6 10, 2 6 2 10 1 8। ठीक है। 80 आ जाएगा इनको ऐड करने पे। ठीक है। 80 का 2 है मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पहले ही बताया था अपन ने, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसके आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन अपन को पहले ही पता था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। ठीक है। जैसा कि अपन ने सूत्र में ज्ञात किया था आयतन। आयतन के बारे में बात करते हैं। L लंबाई, चौड़ाई B, ऊंचाई h। ठीक है। आयतन के बारे में बात करते हैं। लंबाई अपन को कितनी दी है? 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, 8 4 जा 32 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है। अब ये अर्धगोले का देखते हैं अपन। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये एक अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो दो अर्धगोले दिए हैं अपन को, हैं? दो अर्धगोले दिए हैं, तो इसमें एक अर्धगोले का और ऐड हो जाएगा। दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखना पूरा क्या ये है खिलौना, पूरा बेलन है यहाँ से यहाँ तक। अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसको और इसको ऐड कर देंगे। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन देख लो क्या क्या मिल रहा है। 2 मिल रहा, पाई मिल रहा, आर मिल रहा, इसमें एच अंदर प्लस इसमें 2r अंदर। ठीक है। मान रखते हैं 2 पाई का मान कितना रखना है? 3.1416। आर का मान दिया हुआ है अपन को 18 है। एच का मान दिया है 72, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग, ये बेलन का है।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन की अपनी ऊंचाई निकाली थी, कितनी आई थी h, कितनी आई थी 72 सेंटीमीटर, 72 प्लस 2 r कितना दिया हुआ है 18, ठीक है 18 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग 3.1416 इंटू मल्टीप्लाई 18, 72 प्लस 18 टू या 36, इनको ऐड कर देंगे 8, 108, 2 मल्टीप्लाई 3.1416 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है मल्टीप्लाई बाई 18। आप सब इस सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 12,214.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अपन को क्वेश्चन इतना आ गया अपन का अवशिष्ट क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में अपन को पूछा क्या था कि पॉलिश करने में क्या 7 अपन दिया था 7 पैसे, क्या दिया था अपन को 7 पैसे वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश करने में खर्च रुपए, पॉलिश करने में खर्च रुपए, ठीक है 7 पैसे दिए थे अपन को। अब 7 को अपन रुपए में लेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे, इसमें कितना आएगा 0.07 रुपए, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है 7 पैसे पर खर्च करने में रुपए कितने लगे अपन को। अब इसमें 0 पॉइंट जो अपन का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल आया कितना आया अपन का 12,214.56 में खर्च रुपए, ठीक है। इसमें 0.07 रुपए का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपना कितना आएगा 855.02 रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको हमें आशा लगता है समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है स्क्रीन बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। दी गई आकृति में दर्शाया गया है सजावट के लिए उपयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, ठीक है। एक क्या है घन है, एक घन है, दूसरा क्या है अर्धगोला है, ठीक है। एक घन है, दूसरा अर्धगोला है, दूसरा अर्धगोला। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर का है, आधार इसकी भुजा कितनी है सभी 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर दी हुई हैं, ठीक है 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धगोले का व्यास कितना है, पूरा अर्धगोले का व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी की त्रिज्या r क्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। सवाल में अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान सवाल में दिया है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन ये दिख रहा है आपको, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपन लोग। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही हुआ, मैंने पहले सूत्र में निगमन करा दिया था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि इसमें 6 वर्ग के पृष्ठों से मिलकर बनता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ये भुजा कोई ए हो गई, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं 1 2 3 4 5 6 नीचे का ऊपर का, ठीक है। तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। ए अपन को क्या दिया हुआ है ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। ये 5 रखेंगे, इसमें वर्ग करेंगे इसका 6 × 25, ठीक है।
इसका आएगा अपना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, हमेशा इसकी यूनिट स्क्वायर में होगी। यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम होगी तो एमएम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये गोला दिख रहा होगा जो इस पे घन पे रखा हुआ है, इसके नीचे का भाग ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, शामिल नहीं होगा। अब ब्लॉक का अपन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लॉक, पूरे घन का ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये घन का, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जी अर्धगोला दिख रहा है, इसके आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाल लिया था, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का आप लोग क्षेत्रफल जानते ही होंगे, गोले का क्षेत्रफल कितना होता? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले ही पढ़ा दिया आपको, सूत्र का निगमन भी करा दिया हो, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 150 माइनस पाई स्क्वायर माइनस के हैं, ये प्लस के 2 पाई स्क्वायर कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 150 प्लस 2 पाई का मान कितना दिया? 22/7 क्वेश्चन में बोर्ड पे दिख रहा होगा। आर कितना दिया था अपन को? आर 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा? ये 150, ये इतना अपना आएगा सॉल्व करने पे 13.86। ठीक है, 13.86। इसका ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, बोर्ड पे अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखना। ठीक है, ठोस घनाभ जिनकी विमाएं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कितना दिया है क्वेश्चन में? ठोस घनाभ जिसकी विमाएं दी हुई हैं 9 सेंटीमीटर, 11, 12, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एल दिया है अपन को 9 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई दी हुई है अपन को 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई एच 12 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन आप लोग जानते ही होंगे, बताया था हमने। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9, 11, 12। ठीक है, 9, 11, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा अपना? 1188 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आयतन की यूनिट क्या होती है? अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर था यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अपन को क्या करना? गोले का व्यास देखिए, गोले का व्यास दिया इसमें, कितना दिया? गोले का सवाल में दिया, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, सवाल में दिया गोले का व्यास। व्यास को किससे प्रदर्शित करते? डी से। कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है 3/2, कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन को देखना है क्या लगा क्वेश्चन में? 3 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? अपन को क्या निकालना? गोलियां बनाना है अपन को ज्ञात क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आते हैं, अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? गोले का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? गोले का आयतन। जब तो अपन पता पढ़ पाएंगे कि गोली कितनी 3 सेंटीमीटर कितनी गोलियां बना सकते हैं। गोले का आयतन बताया था हमने 4/3 पाई आर
क्यूब होता है, ठीक है। 4/3, जिन लोगों को नहीं आता लिख लेना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई का मान सवाल में दिया है 22/7, ठीक है। आर अपन को दी हुई है 1.5 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा अपना 14.43 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर में अपनी यूनिट दी तो सेंटीमीटर क्यूब इसका गोले का आयतन आ गया। आप देखेंगे अपन 3 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ये गोले का आयतन आ गया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, गोलियां बनाना है, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना था घनाभ का आयतन 1188 सेंटीमीटर क्यूब था, 1188 सेंटीमीटर क्यूब था। इसमें गोली के आयतन से भाग दे देंगे, कितना आया था 14.43, इसमें डिवाइड देंगे तो अपना कितना आएगा, लगभग कितना आएगा 84 आएगा लगभग। कितने आएंगी, कितनी गोलियां बनेंगी, लगभग 84 गोलियां अपन बना सकते हैं, ठीक है। ये गोलों की संख्या आ गई। सवाल हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिस सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है। देख रहे होंगे अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है, ये बेलन है खोखले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अपन को ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई देखते हैं, बेलन की ऊंचाई दी हुई है 1.45 मीटर, ठीक है। 1.45 मीटर दी हुई है और अर्धगोली की त्रिज्या दी हुई है अपन को 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई दी हुई है एच, अपन को 1.45 मीटर। अब मीटर से इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 1.45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का 145 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी हुई है अर्धगोले की अपन को आर दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का और बेलन का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, आर प्लस अंदर आर बचेगा, इसमें बचेगा एच, ठीक है। 2 पाई का मान सवाल में दिया है 22/7, आर का मान 30 प्लस एच का मान दिया है 145। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 44/7 मल्टीप्लाई बाई 30, इनको ऐड कर देंगे 175 आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करके 175 आएगा। ये अपन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इसको 2 ऐसे ही लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 60, 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60, 175। अब 175 का, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7, यह आएगा इतना 10,500, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा इतना 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को मीटर में चेंज करना है, इसमें मीटर में चेंज करने के लिए इसमें अपन डिवाइड दे देंगे तो अपना आ जाएगा 3.100 का डिवाइड देंगे 3.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल गया। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोगों को प्रेरणा जरूर मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।